नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी अंचल आपका फिर से स्वागत करता हूं। और ये फिर से एक प्रैक्टिस पेपर है जो सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए और नॉन टीचिंग परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए। तो पहले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण संस्कृतियाँ संबंधित हैं। पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या फिर लौह काल से। तो आपका सही उत्तर है दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ लौह काल से संबंधित हैं। सेकंड, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर निम्न में कौन अंकित नहीं है। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। आप देख लीजिए, हाथी, गैंडा, बाघ या फिर बैल। तो आपका सही उत्तर इसमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर आपका इसमें से डी नहीं है, बाकी सारे हैं, हाथी, बाघ और गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियां कहाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, सुरकोटडा, हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर। तो सही उत्तर है घोड़े की हड्डियां सुरकोटडा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें से प्रथम एवं द्वितीय मंडलों को, द्वितीय से सप्तम मंडलों को, नवें एवं दसम मंडलों को, आठवें एवं नवें मंडलों को। तो आपका सही उत्तर है द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 6, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देख लीजिए, अजातशत्रु, काशी, अश्वपति, केके, जनक, विदेह या फिर जन्मेजय और मद्र। तो आपका सही उत्तर इसमें से है जन्मेजय और मद्र सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेल में आता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। मिलती है। छांदोग्य, मुंडक, ईशावास्य। तो किस में से मिलती है? सही उत्तर आपका ए, छांदोग्य। प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। क्वेश्चन 9, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है। आजीवक, बौद्ध, जैन या फिर लोकायत। तो सही उत्तर है सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया। आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र या फिर उपाली। तो आपका सही उत्तर है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र शिष्य को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अयोध्या, लुम्बिनी, पिपरहवा या फिर सोहगौरा। तो आपका सही उत्तर है पिपरहवा उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 12 एक बार दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था। तो चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज या फिर विट्ठल। तो सही उत्तर इसमें से आपका है निम्बार्क, वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है। शिव, विष्णु, इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसिस शिव को निर्दिष्ट करता है। 14, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म का प्रचार करते थे या राजस्व वसूल करते थे। तो सही उत्तर है अशोक के शासन में प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां स्तंभलेख या प्रथम लघु शिलालेख। तो सही उत्तर है अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? कुणाल, संप्रति, दशरथ या फिर जालौक? तो सही उत्तर है संप्रति मौर्य शासक जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजधिराज या फिर राजराज द्वितीय? तो सही उत्तर है राजेंद्र को चोल गंगम नामक वृहद झील, कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। 18, इंदागाई या वलंगाई थे? सामाजिक वर्ग, शैव पंथ, राजकीय समारोह या वैष्णव पंथ? तो इंदागाई तथा वलंगाई सामाजिक वर्ग थे। मित्रों, आप भी अनुमान लगाते रहिए, मेरे आंसर के भरोसे नहीं बैठिए। प्रैक्टिस आपकी तभी अच्छे से होगी जब आप अनुमान लगाएंगे और देखेंगे कितना सही हो रहा है। पेन पेपर पे आप टिक करते रहिए मित्रों, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन 19, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र या फिर राजेंद्र तृतीय? तो अधिराजेंद्र चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। 20, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 21, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? अरब, भारतीय, ताजिक या फिर ग्रीक? तो सही उत्तर है आपका गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में ग्रीक जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। 22, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आपका सही उत्तर है इसमें से सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई है? अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां या फिर जफ़र खां? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई। क्वेश्चन 24, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? नसरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी? तो आपका सही उत्तर है बहलोल लोदी ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी? कौन सी कृतियाँ लिखी गई थी? देख लीजिए, तारीख ए फिरोज शाही और किरानुस्सैदैन, फतवाए जहांगीरी और आशिका, या तारीख ए फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी या फतुहुस सलातीन और तारीख ए फिरोज शाही? तो सही उत्तर है तारीख ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन 26, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत और दर्शन? तो आपका संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब सिकंदरी का विषय आयुर्विज्ञान था। 27, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर या खानदेश? तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत में बहमनी 27वां का ए बिल्कुल सही है। बहमनी राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ था। 28, निम्न में से किस शासक ने गज बेटकर की उपाधि धारण की? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या राम राय? तो सही उत्तर आपका इसमें से है देवराय द्वितीय ने गज बेटकर की उपाधि धारण की। 29, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव या फिर रामदास? तो सही उत्तर आपका ज्ञानेश्वर और नामदेव वारकरी संप्रदाय के संत थे। पॉज करके मित्रों जरूर से गैस करिए और अनुमान लगाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा। बार बार मैं ये आपसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या अब्बास खां सरवानी? तो सही उत्तर है गुलबदन बेगम ने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। क्वेश्चन 31, शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली मूल्यांकन का आधार जमीन की सही पैमाइश थी, फसल की सही पैदावार, जमीन का सामान्य एवं संभावित भूमापन
या फिर राजस्व अधिकारियों द्वारा मनचाही प्रणाली। तो आपका सब सही उत्तर है जमीन की सही पैमाइश। ये आपका सही उत्तर है। शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली का मूल्यांकन का आधार जमीन की सही पैमाइश था। क्वेश्चन 32, सॉरी मित्रों, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह या फिर अकबर? तो आपका सही उत्तर है अकबर। अकबर शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 33, अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की? 1563 में, 64 में, 65 में या फिर 66 में? तो आपका सही उत्तर है अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर इसमें से मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा शाहजहां मुगल सम्राट ने आरंभ की। क्वेश्चन 35, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुजम्मा की उपाधि प्रदान की? मंसूर, दौलत, अबुल हसन या फिर बिशनदास? तो सही उत्तर है जहांगीर ने अबुल हसन कलाकार को नादिरुजम्मा की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन 36, अकबर के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? तो आपका सही उत्तर है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सुमेल करने को दिया हुआ है स्मारक और निर्माता। तो सही उत्तर आप गेस करिए मित्रों, फिर मैं बताता हूँ। तो सही उत्तर आपका अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। नेक्स्ट ये देखिए मित्रों क्वेश्चन 38 डायरेक्ट मैं मैच पे ले आया हूँ आपको। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, तृतीय कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध से संबंधित जो बातें हैं उनसे आपको मैच कराना है। तो देख लेते हैं 38 का सी करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ए का 4 प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध में आपकी हो गई ब्रिटिश की हार। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? ऑट्रैम, नेपियर, ह्यूरोज या फिर स्लीमैन? तो सही उत्तर है स्लीमैन ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहब या मल्हार राव होलकर? तो सही उत्तर है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। तो आप देख लीजिए सही उत्तर आपके अनुसार क्या है, फिर मैं उत्तर बताता हूँ मित्रों। तो आपका सही उत्तर है आपका बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, यही सही उत्तर है। काल कोठरी की घटना, फिर बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और फिर इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट 42, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? जेम्स ग्रांट, ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट या जॉन सोर? तो सही उत्तर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो जेम्स ग्रांट सलाहकार थे उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। 43, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो अंबाला नहीं, मेरठ नहीं, सियालकोट नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर। 44, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो देख लीजिए आपका कौन कौन सा है। संथाल विद्रोह है, पंजाब भूमि विक्रय कानून है, दक्कन कृषि राहत कानून है और पावना विद्रोह है। तो आपका इसमें से सही उत्तर मित्रों ए दिया हुआ है, मतलब पहले संथाल विद्रोह, फिर पावना, फिर पंजाब भूमि विक्रय कानून और लास्ट में आता है आपका
दक्कन कृषि राहत अधिनियम या कानून। 45 कौन एक सही सुमेलित हैं? देखते हैं किस किस का दिया हुआ है। गणेश दामोदर सावरकर, नौजवान भारतीय सभा, सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, जीएस अरुणदले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी, भूपेन्द्र नाथ दत्त अभिनव भारत समाज। तो आपका बी करेक्ट आंसर है सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, बाकी सारे गलत हैं। 46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड या फिर बॉम्बे टाइम्स। तो सही उत्तर है बॉम्बे हेराल्ड, बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन 47, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, पी आनंद चार्लू, जीके गोखले या फिर बीजी तिलक। तो आपका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। फिर से आ गया सुमेल करने के लिए मित्रों, देख लीजिए किस तरह से आप सुमेल करते हैं। पॉज कर लीजिए मित्रों और अपने अनुमान का पता लगाइए। तो सही उत्तर इसमें से दिया हुआ है ए, भगत सिंह सांडर्स हत्याकांड में शामिल थे, खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड हत्याकांड में शामिल थे, मदन लाल ढींगरा करजन वायली हत्याकांड में और उधम सिंह डायर के। 49 पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली। तो आपका सही उत्तर है पाकिस्तान का शब्द का जनक चौधरी रहमत अली था। 50 चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूमि पर नील की खेती करना, 3/19 भूमि पर नील की खेती करना, 3/18 भूमि पर नील की खेती करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 51 गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या फिर महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो आपका सही उत्तर है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। 52 निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो देख लीजिए कौन कौन सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो आपका सही उत्तर है लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। सदस्य कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन 53 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय सरकार की स्थापना की, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, राज्यपाल के अधिकार को सीमित किया या वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो सही उत्तर आपके एक संघीय न्यायालय की स्थापना की 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। 54 पे आते मित्रों, अधोलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है? रामानुज, शंकराचार्य, शंकरदेव और दादू। तो सही उत्तर आपका दिया हुआ है, अनुमान लगाइए, डी। पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर आपके आते हैं शंकरदेव और फिर बाद में दादू। 55 चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करिए। तो देख लीजिए सूफी संप्रदाय के जो संत हैं वो कैसे तिथिक्रम करेंगे, पहले गेस करिए आप। इसका भी सही उत्तर डी है। 3-1 बाबा फरीदगंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर आपका सीधे चौथे पे आ जाते हैं शेख नासरुद्दीन चिरागे देहली और चौथे से पहला सैयद मोहम्मद गेसू दराज। 56 निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी। तो सही उत्तर है मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। 58 निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खां। तो आपका सही उत्तर है इसमें से सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, जो मध्य एशिया का शासक था, 1192 में आपका उत्तर भारत को जीता, गौरी।
नेक्स्ट 58, निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन पूना पैक्ट से संबंधित था। तो देख लीजिए कौन पूना पैक्ट से संबंधित था, B.R. अम्बेडकर, टी प्रकाशम और मदन मोहन मालवीय में से। तो आपका सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय आपके पूना पैक्ट से संबंधित थे। नेक्स्ट 59 का, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि इनकी सेवाएं नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.M. मुंजे या सर मिर्जा इस्माइल। तो सही उत्तर है डॉक्टर B.M. मुंजे, सी का उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस पेपर का मित्रों, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी थे। तो धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए, और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और करते जाइए प्रैक्टिस। बार बार मित्रों मैं एक ही बार कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको आंसर पहले नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, या आप भी पॉज करिए, आंसर का अनुमान लगाइए, देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है मित्रों, कुछ दिनों के बाद पीजीटी के भी पेपर लेके आते हैं, 120 प्रश्नों की सीरीज़ भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, धन्यवाद।